प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था नजूमी। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले संभाला था। एक बार वह अपने ऊँट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी, कंटीले व रेतीले रास्ते थे। अचानक आंधी चलने लगी। नजूमी एक ठीक सी सराय देखकर वहां ठहर गया। उसने ऊँट से सामान उतारा और ऊँट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, इस कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को जब वह सोकर उठा तो ऊँट को बाहर बंधा ना देखकर घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान वहाँ नहीं है। वह रोने लगा। नजूमी रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय का मालिक को ऊँट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नजूमी ऊँट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल दिया, परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थी। ऊँट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। नजूमी ने उस राहगीर से पूछा, भाईजान, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊँट ले जाते देखा है? राहगीर बोला, ऊँट तो क्या, मैंने कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते नहीं देखा, परंतु ना जाने क्यों मुझे लगता है कि आपका ऊँट काना है। नजूमी उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही ना जाने दूंगा। आपने अवश्य ही मेरा ऊँट इधर से जाते देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने आपका ऊँट नहीं देखा। देखा होता तो अवश्य बता देता। नजूमी राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊँट के चोर के बारे में सही सही बता देगा। हो ना हो इसने मेरा ऊँट देखा अवश्य है, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरा ऊँट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह सड़क सीधे शहर को जाती है। चोर अवश्य ही इधर से ऊँट ले गया होगा। आप बिना समय गंवाए तेजी से जाएंगे तो अवश्य ही आपका ऊँट मिल जाएगा। लगता है आपकी ऊँट के एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। नजूमी हैरत में पड़ गया कि यदि राहगीर ने ऊँट को नहीं देखा तो यह कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ चीनी लदी थी। नजूमी ने पूछा, आप ठीक फरमाते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊँट की दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो नजूमी का शक यकीन में बदल गया और वह राहगीर से झगड़ने लगा कि वह ऊँट चोर को अवश्य जानता है अथवा उसने किसी को ऊँट ले जाते देखा है। राहगीर ने नजूमी को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गंवाया तो ऊँट भी गंवा दोगे। नजूमी को कुछ न सूझा। वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ घंटों तक शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊँटों का झुंड देखा। वहाँ कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। नजूमी जल्दी से अपना ऊँट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊँट एक पेड़ से बंधा है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और चीनी के बोरे भी उतरे हुए रखे हैं। नजूमी चीख चीख कर पूछने लगा, यह मेरा ऊँट है, इसे कौन यहाँ लाया है? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नजूमी कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह ऊँट चोर को सजा अवश्य दिलवाए।
यदि वह आराम करने रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाता। वह सोचने लगा कि उसका ऊँट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो ना हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी है। वह अपना ऊँट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर मिल गया। ऊँट को लाते देखकर राहगीर नजूमी से बोला, मिल गया आपका ऊँट। परंतु नजीमी को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत उस ऊँट से उतरकर उस राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊँट चुराते हो, ऊपर से भोले बनकर कहते हो मैंने ऊँट नहीं देखा। नजूमी राहगीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने काजी से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊँट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊँट देखा तक नहीं है। उसने राहगीर की पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही कैसी बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊँट चुराया या चुराने में मदद की? राहगीर शांत भाव से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊँट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊँट चुरा कैसे सकता हूँ? काजी ने पूछा, देखो यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम यहाँ बताओ कि यदि तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें यहाँ कैसे पता लगा कि नजूमी का ऊँट काना है? यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियाँ व पत्तियाँ बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियाँ ताज़ी खाई हुई जान पड़ती थी। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य एक आँख से काना है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियाँ खाई है। राहगीर की बात सुनकर नजूमी व काजी दोनों संतुष्ट हो गए। अब काजी ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर से पूछा, राहगीर, अच्छा तुम्हें यहाँ कैसे पता लगा कि ऊँट के एक तरफ चीनी लदी थी, दूसरी तरफ कोई अनाज? राहगीर बोला, उस रास्ते में स्थान स्थान पर चीनी के दाने बिखरे थे जिन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाज लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे थे जिन्हें चिड़िया चुग रही थी। हुजूर, सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा था। राहगीर की बात सुनकर नजूमी अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा। काजी ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया।